यदि गेहूं की फसल में ऐसा हो रहा है जिसमें से कोई एक टिलर पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक सूख चुका है और बाकी के पौधे में बाकी के जो टिलर हैं वो हरे भरे हैं, स्वस्थ हैं, बालियां सही हैं, और जो बाकी का एक अलग से है वो बाली सूख चुकी है और टिलर ऊपर से लेके नीचे तक सूख रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें, जैसे कि बाली ये सूख रही है एक पौधे की जिसमें बाकी के टिलर अच्छे हैं और सिर्फ एक बाली एक टिलर आपका सूख चुका है, तो संभावित कारण में एक तो ये हो सकता है कि ये लोकलाइज्ड समस्या है, जैसे कि पोषक तत्व की समस्या है, या फिर और भी संभावित कारण जैसे टर्माइट हो गया, वाइट ग्रब हो गया, या फिर स्टेम बोरर हो गया। इस तरीके के संभावित कारण हो सकते हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन ये पूरे खेत की समस्या नहीं है। पूरे खेत में बाकी के सभी जगह पूरे टिलर जो भी हैं हर पौधे के वो सही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का यदि एक टिलर सूख चुका है और बाकी के सभी टिलर सही हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि यदि इसमें स्टेम बोरर होगा तो स्टेम बोरर के क्या लक्षण हैं। यदि स्टेम बोरर ने इसको इफेक्ट किया है तो ये बाली को यदि आप खींचेंगे तो ये पूरा टिलर आसानी से खिंच के आ जाएगा यदि इसमें उसका अटैक है तो पहला कारण ये हो सकता है, तो इसको आप देखें। और दूसरे कारण में यदि ये फुट रॉट है, यदि फ्यूजेरियम या फिर रॉट स्टेम रॉट इसमें लगा हुआ है तो उसमें ये बाली ऊपर से ऐसे सूख जाएगी, खाली रह जाएगी और दाना नहीं बनेगा उसमें। और जो बाली का निचला वाला हिस्सा है, जड़ वाला, इसमें फंगस का जो है अंश आपको दिखाई देगा, काला धब्बा नीचे आपको दिखाई देगा। जब आप इसको उखाड़ करके देखेंगे इस अकेले को, तो काला सा धब्बा आपको दिखाई देगा नीचे। इसका इफेक्ट हो सकता है फंगस का। ये मुख्य रूप से तो जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये इसमें मोस्टली तो ये फंगस का इफेक्ट ही दिखाई दे रहा है। ये कालापन है इसमें नीचे, ये नीचे से ये इसमें फुट रॉट ये लगा हुआ है और फिर ये धीरे धीरे पूरा पौधा इसने सुखा दिया है, क्योंकि फिर आगे बाली तक पोषण नहीं पहुंच पा रहा है जड़ों के द्वारा। ये निचला हिस्सा जो है यहाँ से ये सुखा दिया है फंगस के द्वारा। ये जड़ें सूख चुकी हैं और ये फंगस का अंश इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस टिलर की अकेले की समस्या है, ये बाकी का पौधा स्वस्थ है, तो इस जगह पर ये लग चुका है और ये पूरा पौधा सूख रहा है। तो ये तो हो गई इसकी फंगस के कारण हो रहा है। और संभावित कारणों में आप ये देखें कि अगर इस तरीके की समस्या है तो हो सकता है वहाँ पर टर्माइट, आपका जो दीमक है उसने जड़ें काट दी हों, या फिर वाइट ग्रब है उसने टिलर काट दिया, जड़ काट दिया हो, या फिर आपका जो स्टेम बोरर गेहूं की फसल में टिलरों को खासतौर पर इस तरीके का नुकसान पहुंचाता है, टिलर को काट देता है और बीच में से जो है इसमें आपको ये स्टेम बोरर का जो इंसेक्ट है वो आपको बैठा हुआ इसमें दिखाई देगा। यदि आप इसको बीच से फाड़ के देखेंगे तो इसमें स्टेम बोरर आपको दिखाई देगा, वो कारण हो सकता है। और पोषक तत्वों का भी कारण इसमें हो सकता है कि यदि किसी भी तरीके की नमी या फिर पोषक तत्व इसको नहीं मिल पाए हैं तो उस कारण से भी ये पौधे सूख सकते हैं। तो अगर इस तरीके की समस्या आ रही है, कहीं कहीं पे बाली सूख रही है, तो फिर कोई ये बड़ी समस्या नहीं है। और यदि आपको पूरे खेत में दिखाई दे रहा है, पूरे खेत में यदि इस तरीके की बालियाँ सूख रही हैं, तो फिर आप ये बात सुनिश्चित करें कि उसमें कहीं फंगस का अटैक तो नहीं हो गया है, या फिर कोई बड़ी और ज़्यादा दीमक नहीं लग गया, या फिर स्टेम बोरर का ज़्यादा अटैक तो नहीं हुआ है। कहीं कहीं आ रहा है तो फिर कोई बड़ी समस्या नहीं है। फसल इस अवस्था पर जो है अपनी पकने की स्टेज पर बढ़ती है और ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होता है। बाकी का यदि पूर्व की अवस्थाओं में यदि ऐसा हो रहा है और ज़्यादा अटैक है तो फिर इसमें प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो आप इसको देखें, और यदि इस तरीके की समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और बाकी का यदि ज़्यादा इसकी परेशानी है तो फिर आप कमेंट में लिखें, तो उसकी समस्या का समाधान भी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद किसान साथी।